नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शादी के कुछ दिनों बाद ही मंजुला को समझ में आने लगा था कि ससुराल में उसको कभी भी एक पत्नी और बहू का सम्मान नहीं मिलेगा। बहुत पढ़ी लिखी थी, मगर उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं थी किसी के पास। शादी से पहले एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, मगर शादी इसी शर्त पर हुई थी कि शादी के बाद नौकरी नहीं कर सकती। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। अकेली माँ ने दो बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। इसीलिए मंजुला ने माँ की मजबूरी को देखकर शादी में रजामंदी दी थी। पति सुशांत एक सरकारी ऑफिस में नौकरी करते थे। दिन रात सबकी सेवा में लगी रहती मंजुला, मगर सम्मान और प्यार के दो शब्द नसीब नहीं होते थे। सास तो बात बात पर यही उलाहना देती थी कि मायके से कुछ लेकर नहीं आई। सास की उलाहना सुनकर मंजुला मन ही मन सोचने लगती, मैं भी तो स्कूल में शिक्षिका थी। मेरी नौकरी छोड़ने पर मजबूर नहीं करते तो अच्छी खासी रकम हर महीने घर में आती। फिर शायद बात बात में मुझे मायके से कुछ न लाने की उलाहना नहीं सुननी पड़ती। पति से भी 3 बच्चों के खर्च उठाने का रोना रोज रोज नहीं सुनना पड़ता। तीनों बच्चे बड़े होने लगे, उनकी पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा। अकेले सुशांत से बच्चों के पढ़ाई का खर्च, माता पिता की दवा दारू का खर्च और एक छोटी बहन है जिसकी अभी शादी का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छे घरों से बहन की शादी के रिश्ते आ रहे थे, मगर अच्छे से शादी करने की हैसियत नहीं थी सुशांत की। अपने पति को परेशान देखकर मंजुला को अच्छा नहीं लगता था। चिंता में धीरे धीरे सुशांत बीमार रहने लगा। मंजुला अपने पति को डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि हार्ट प्रॉब्लम में है, इनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और चिंता से दूर रहना है। मंजुला ने सोचा, अब अगर मैं चुप रहूंगी तो बच्चों पर मुसीबत आ पड़ेगी, बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी। बच्चे मेरे पढ़ने में होशियार है, मैं उनको अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती हूँ ताकि अच्छे पद पर कार्य कर सके, अपने पिता की तरह जिंदगी भर एक एक पैसे के लिए चिंता न करनी पड़े। कुछ दिन बाद अचानक डाक से एक लिफाफा आया, मंजुला के नाम से। देखकर सास की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आखिर बहू के नाम से कैसा लिफाफा आया? मायके से संपत्ति का भाग तो नहीं मिला। संपत्ति है ही कहाँ जो भाग मिलेगा। एक भिखारिन की लड़की को बहू बनाकर ले आई थी, मेरे मती मारी गई थी। अपने बेटे को आवाज लगाकर मंजुला की सास ने कहा, सुशांत देख तो बहू के नाम से यह कैसा लिफाफा आया है। आवाज सुनकर मंजुला घर से निकल आई और सासू माँ से कहा, माँ यह लिफाफा मेरा है, मुझे दीजिए। झल्लाकर सास ने कहा, तुम कहीं किसी रियासत की राजकुमारी हो क्या जो संपत्ति का भाग मिला है? हम लिफाफा खोलकर देखेंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा। सुशांत तू खोलकर देख लिफाफे में क्या है। सासू माँ के हाथ से लिफाफा लेते हुए मंजुला ने कहा, जब मेरे नाम से आया है लिफाफा तो किसी और को देखने का कोई हक नहीं है। दीजिए मुझे लिफाफा, मैं ही देखूंगी इसमें क्या है। अपने बेटे की ओर देखकर आंखें तरेरते हुए सासू माँ ने कहा, देखा सुशांत, इसकी जबान कितनी बोलने लगी है, कैंची की तरह चलने लगी है। तू जरा बीमार क्या हुआ? इसकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है। आज मंजुला सास की बातें सह नहीं पाई, वह भी तेज आवाज में बोल पड़ी, सहने की भी एक हद होती है। मुझे तो गौशाला में बंधी एक गाय की तरह बांध के रखा है। आप लोगों ने अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, मगर ससुराल में मेरी जबान काट दी गई। जो जबान कभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देती थी, वही जबान अब अन्याय का विरोध भी नहीं कर पाती। मुझे मायके से यही शिक्षा मिली थी कि हमेशा अन्याय का विरोध करना, अन्याय करना जितना पाप है, सहना उससे भी ज्यादा पाप है। इतने वर्ष मैं अन्याय सहकर पाप करती रही, अब और चुप नहीं रहूंगी। अब अगर और चुप रह गई तो बच्चों को कभी भी अन्याय से लड़ना नहीं सिखा पाऊंगी। आखिर मैं भी एक माँ हूँ, माँ का कर्तव्य तो मुझे करना ही पड़ेगा।
मंजुला की इतनी बातें सुशांत को सुनने की आदत नहीं है। सास ससुर भी उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सुशांत ने गुस्से से लिफाफा मंजुला के हाथ से छीन लिया और फाड़कर अंदर से एक पेपर निकाला। पढ़कर देखा, सरकारी मिडिल स्कूल में एक शिक्षक के लिए अपॉइंटमेंट लेटर है। देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आंखें तरेर कर उसने मंजुला से पूछा, ये लेटर कैसे आया? यह किसकी हरकत है? हरकत नहीं, बोलो कि यह शुभ काम किसने किया। मैं ही बताती हूँ, मैंने किया। आज मंजुला बेखौफ है। तुम्हारा इतना साहस, तुमने हमें बताए बिना ही नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। साहस क्यों कहते हैं जी? कहिए दुस्साहस। यह दुस्साहस मैंने अपने बच्चों के परामर्श से किया है। बच्चे मुझे एक शिक्षिका के रूप में देखना चाहते हैं। उनकी शिक्षिका जब उनको पढ़ाती है तो उनको भी लगता है कि मैं भी बच्चों को शिक्षा देकर एक अच्छा भविष्य का निर्माण कर दूं। उनको अपनी माँ को एक अच्छी शिक्षिका के रूप में देखने का गर्व प्राप्त होगा। एक माँ होकर मैं बच्चों की इच्छा तो पूरी कर ही सकती हूँ। तो बच्चों के भड़काने से ही तुमने यह कदम उठाया है? सुशांत गुस्से में चिल्लाया। इतनी ऊंची आवाज में मत बोलिए। डॉक्टर ने आपको उत्तेजित होने के लिए मना किया है। भला हो मेरे बच्चों का, उन्होंने मुझे भड़काकर मेरी सोई हुई चेतना को जगा दिया। मन के कोने में दबी पड़ी मेरी इच्छा जाग उठी। अंधेरे में पड़ा हुआ ज्ञान चक्षु खुल गया। अब ज्ञान लोक दिशा दिशा में फैलेगी। एक सुहानी भोर होगी। नई सूर्य की किरणें चारों ओर फैलकर मन के अंधेरे को दूर कर देगी। अब मेरे कदम को कोई नहीं रोक सकता। मंजुला की आंखों में एक चमक दिखाई दी। सुशांत ने आगे बढ़कर मंजुला का हाथ पकड़ लिया और उस पर हाथ उठाने जा रहा था कि पीछे से आकर उसके बड़े बेटे नवीन ने हाथ पकड़ लिया। नवीन अब बड़ा हो गया, 10th क्लास में पढ़ता है। नहीं पापा, बहुत उठा लिया हाथ आपने। हमने बचपन में बहुत बार देखा है, मगर अब और नहीं। माँ ने बहुत सहा है। उनकी प्रतिभा और उनके ज्ञान को आप लोगों ने अपने पांव तले कुचल दिया था। मेरी माँ अब सिर उठाकर स्वाभिमान के साथ जिएगी। आप लोगों को अगर बुरा लगता है तो हम भाई बहन माँ के साथ मिलकर कहीं और चले जाएंगे। नवीन, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? सुशांत चिल्लाया। सासू माँ ने कहा, और किसने दी होगी? इसी ने दी होगी, अपनी माँ का लाडला जो ठहरा। हम तो उसके कुछ भी नहीं हैं। दादी, क्या पापा आपका लाडला नहीं है? जब पापा आपका लाडला है तो मैं माँ का लाडला क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मैं माँ का लाडला हूँ, मगर माँ हमें कभी ऐसी शिक्षा नहीं देगी जैसी शिक्षा आपने अपने लाडले को दिया है। आपने नौकरी नहीं की, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि मम्मी नहीं कर पाएगी। मम्मी पढ़ी लिखी है, शादी से पहले भी नौकरी करती थी, फिर शादी के बाद करने में इतनी परेशानी क्यों है? लड़कियों को भी आजकल बराबर का हक दिया गया है। उनके मौलिक अधिकार का हनन आप नहीं कर सकते। पापा को भी यह अधिकार नहीं है कि मम्मी के मौलिक अधिकारों का हनन करे। मेरी भी एक बहन है। मैं अपनी छोटी बहन को बहुत पढ़ाऊंगा और एक दिन स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा करके जीना सिखाऊंगा। नया जमाना है, नया सवेरा है। अब लड़के और लड़कियों को कदम से कदम मिलाकर आगे चलना होगा, तभी हमारे देश की उन्नति संभव है। आपके जैसे पुराने विचार वाले अब खोटे सिक्के बन गए हैं, चल नहीं सकते। आज नवीन की बात सुनकर वहां पर खड़े दादा दादी और पापा के मुख पर एक भी शब्द नहीं था। यह नया खून और नई जोश है जो पुराने लोगों का होश उड़ाने के लिए काफी है। कुछ देर बाद सासू माँ बोल पड़ी, ठीक है नवीन, तुम तीनों भाई बहन अगर चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी नौकरी करे तो कर सकती है। अब हम लोग उसके रास्ते की बाधा नहीं बनेंगे। ससुर जी ने कहा, हाँ, अब नहीं रोकेंगे। हमारी माँ को अब तक उसे रोककर हमने बहुत अन्याय किया। उसके साथ जीवन संध्या में ही सही, सास ससुर को यह समझ में तो आया कि समय बदल चुका, दुनिया बदल चुकी। नवीन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, चलो माँ, कल से आपको स्कूल ज्वाइन करना है।